Hello children, this is your book Sunshine Class 4 Textbook of English. Let we start. First poem, The Stars. The poem The Stars is a conversation between a mother and a child about the stars. Listen and read the poem. ये जो कविता है द स्टार्स आपके बुक में पहली कविता है, पहला पार्ट है जिसमें एक माँ और एक बच्चे के बीच बातचीत है और वो स्टार्स को लेके है, मतलब तारों को लेके है। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ओके, ये देखिए, ये आपके टेक्स्ट बुक का के फर्स्ट पोएम का पेज है। यहाँ पे ये बच्चा जिसके बारे में कहा जा रहा है, डू यू नो, इस बच्चे को कि क्या आपको ये सारे प्रश्नों के जवाब पता है। हाउ डू द स्टार्स लुक लाइक, तारे कैसे दिखते हैं। हैव यू, कभी आपने इसके बारे में सोचा। हैव यू एवर टॉक्ड विथ योर मदर अबाउट देम, क्यों, क्या आपने कभी अपनी माँ से इस बारे में बात की है स्टार्स के बारे में। वॉट वॉज हर रिप्लाई, और अगर बात की है तो आपकी माँ ने इसका क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया। तो चलिए, अगर आपने बात की है तो ठीक है, नहीं की है तो हम यहाँ पे इस पोएम में एक कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, जो एक देखिए एक बेटे का अपनी माँ के साथ हो रहा है और ये दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं उसी को यहाँ पे पोएम में कहा जा रहा है। और ये पोएम जिन्होंने लिखा है उनका नाम सारा जे हेल। तो हम लोग जब भी कोई पोएम हिंदी या इंग्लिश किसी भी लिटरेचर में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके राइटर का नाम जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पोएम हो या प्रोज हो। तो उनके पोएट का नाम, पोएटस का नाम या राइटर का नाम। तो यहाँ पे जो ये पोएम है, ये इसके पोएट हैं सारा जे हेल। इनका नाम और इनकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद रखना होगा। और अब हम पोएम का नाम तो द स्टार्स जानते हैं। और अब देखिए लिख रहा है रीड एंड एन्जॉय। अब आप इस पोएम को पढ़िए और एन्जॉय कीजिए। एन्जॉय कीजिए मतलब मज़ा लीजिए, आनंद उठाइए इस पोएम का। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सी द स्टार्स आर कमिंग इन द फार ब्लू स्काईज, मदर लुक दे ब्राइटेंड, आर दे एंजल्स आईज। इस फर्स्ट स्टैंजा में ये बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है या कुछ कह रहा है। वो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, सी, सी मैंने देखो, देख, द स्टार्स आर कमिंग, देखो माँ तारे आ रहे हैं। मतलब सांझ के बाद जैसे थोड़ी अंधेरा होने लगता है तारे दिखने लगते हैं, तारे आ रहे हैं। इन द फार ब्लू स्काईज, कहाँ से आ रहे हैं, फार, फार मने FAR, फार, फार मतलब होता है दूर, बहुत दूर। ब्लू यानी नीले आकाश में चमकते हुए दिख रहे हैं, दिखना शुरू हो गए हैं। तो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि देखो माँ, बहुत दूर आकाश में तारे आ रहे हैं या दिख रहे हैं। अब आगे वो क्या पूछता है, मदर लुक, माँ देखो, दे ब्राइटेंड, वो कितने चमक रहे हैं। आर दे एंजल्स आइज, क्या वो किसी एंजल के की आंखें हैं। एंजल मतलब देवदूत या देव, भगवान का मैसेंजर, गॉड का भेजा हुआ कोई दूत। तो अगर भगवान ने किसी दूत को भेजा है, या जैसे हम लोग परी ही बोलते हैं कि वो स्वर्ग में रहती है, वहाँ से आती है, वो कुछ है या नहीं है, तो हम लोग एक परिकल्पना हमने की है कि परी की। तो उसी तरह देवदूत एंजल्स को या परी को बोलते हैं। तो बच्चा सोचता है कि इतनी चमकदार जो ये स्टार्स जो इतने चमक रहे हैं, कहीं वो ईश्वर के भेजे हुए दूतों की आंखें तो नहीं है। तो वो अपनी माँ से बोल रहा है, देखो माँ वो कितने चमक रहे हैं। कौन, तारे, क्या वो एंजल्स की आंखें हैं। अब माँ क्या रिप्लाई देती है, नेक्स्ट स्टांजा में हम लोग ये जानना देखते हैं। माँ कह रही है, नो माई चाइल्ड, द स्प्लेंडर ऑफ दोज स्टार्स इज गिवन लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स बाय द गॉड ऑफ हेवन। माँ कहती है, नहीं मेरे बच्चे, ये जो भव्य तारों की बारात आपको दिख रही है या इतने सारे जो सुंदर चमकदार भव्य तारे दिख रहे हैं, ऑफ दोज स्टार्स इज गिवन, ये सब हमें भगवान ने दिए हैं। ठीक उसी तरह जैसे फ्लावर्स, फूलों के अलग अलग रंग, अलग अलग रंगों के फूल हमें भगवान ने दिए हैं, उनके कलर्स भगवान ने बनाए हैं, उन फूलों को भगवान ने बनाया है। ठीक वैसे ही
ईश्वर जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में निवास करता है, हम लोग जानते हैं स्वर्ग में भगवान रहते हैं, तो वे स्वर्ग के जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उन्होंने जिस तरह हमें कई प्रकार के फूल और उतने ही प्रकार के उनके रंग दिए हैं, ठीक वैसे ही ये भव्य तारों की बारात, ये जो भव्य तारों का झुंड है, वो भी हमें उसी ईश्वर ने दिए हैं। हो गया, ये सेकेंड स्टैंजा समझ में आया। अब हम लोग थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। फिर बच्चा बोलता है, ठीक है, माँ से, मदर इफ आई स्टडी श्योर ही विल लेट मी नो व्हाई दोज स्टार्स ही लाइटेन ओवर आवर अर्थ टू ग्लो। अब बच्चा फिर से माँ से पूछता है या कहता है माँ से, माँ अगर मैं पढ़ाई करूं या इस बात को जानने की कोशिश करूं तारों के बारे में, तो मुझे पक्का विश्वास है कि श्योर मतलब ज़रूर, वह यहाँ ही भगवान के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया, तो वह यानी भगवान मुझे इस बात को जानने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे जब मैं इन तारों के बारे में उनसे जानना चाहूँगा, पढ़ाई करके, तो मुझे वो ज़रूर मदद करेंगे। वाई दोज स्टार्स ही लाइटेंड, जो जिन स्टार्स को, जिन तारों को भगवान ने इतनी रोशनी दी है, जिन्हें इतना चमकदार बनाया है, और जिन तारों को हमारी पृथ्वी को चमकाने के लिए भेजा है, उसके बारे में अगर मैं पढ़ाई करूं तो भगवान मेरी मदद उसे जानने में अवश्य करेंगे। ये बच्चा माँ से कह रहा है। तो माँ क्या बोलती है, चाइल्ड वॉट गॉड हैज़ फिनिश्ड हैज़ अ ग्लोरियस एम, thine it is to worship and love his holy home। तो वो कहते हैं, मेरे बच्चे, भगवान ने जो इस वृहत पृथ्वी को या विश्व को बनाया है, संसार को जो बनाया है, अपना काम बना के जो समाप्त किया है, हैज़ अ ग्लोरियस एम, उसके पीछे एक महान उद्देश्य है, एक गौरवपूर्ण, एक वैभवशाली उद्देश्य है, मैंने किसी खास और अच्छे उद्देश्य से भगवान ने इसे बनाया है। और हमें, तुम्हारा क्या काम है कि तुम उसकी पूजा करो। किसकी? जो भगवान ने बनाया है, जो हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा, तो भगवान ये के बनाए इस पृथ्वी की, इस पृथ्वी पे जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, या हरियाली है, फूल है, तारे हैं, उन सब की तुम पूजा करो, उन सब का तुम सम्मान करो। एंड ही लव हिज होली होम, और एंड लव हिज होली होम, और उसके बनाए पृथ्वी या होम को, होम कौन है? हमारा, हमारा घर, ये पृथ्वी है हमारी, ये सुंदर पृथ्वी। तो भगवान ने जो ये सुंदर पृथ्वी या घर हमारे लिए दिया है, उससे तुम प्यार करो, यही तुम्हारा काम है। यानी इस पोएम के द्वारा हमें ये शिक्षा दी जा रही है कि हमारा फ़र्ज़ क्या है, काम क्या है, कर्तव्य क्या है, कि भगवान के इस दी गई सुंदर पृथ्वी की रचना जो इतना खूबसूरत है, उसका सम्मान करें, उसे नष्ट न करें, उसकी पूजा करें, यही हमारा फ़र्ज़ है। और हम सारे, ये सभी बच्चों को, ये माँ भी अपने बच्चे को ये शिक्षा दे रही है यहाँ, और ये जो पोएट है वो भी हमें इस पोएम के माध्यम से यही शिक्षा दे रहे हैं। तो ये पोएम आपको हिंदी के साथ समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके न्यू वर्ड्स पे, ठीक है। देखिए जो वर्ड मीनिंग हम लोग दे रहे हैं, देख रहे हैं। ब्राइटन माने चमकाना या चमकना भी होता है। इसके एक सेंटेंस भी देखिए यहाँ बना हुआ है, द स्टार्स ब्राइटेंड एट नाइट, माने तारे रात में चमकते हैं। यूज़ माने विविध रंग, विभिन्न प्रकार के कलर्स, रंग, जो जिस बहुत सारे रंगों के हमारे फूल हैं, बहुत कुछ है, पोएम में आया है फ्लावर्स के बारे में, तो हम बना सकते हैं द फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट यूजेस, मतलब बहुत सारे विविध कलर के रंगों के फूल होते हैं। ग्लो, ग्लो माने चमक। द बल्ब्स ग्लो एट नाइट, हम लोग रात में बल्ब जलाते हैं, उसी के बारे में है कि रात में बल्ब चमक देते हैं। एम माने लक्ष्य, माई एम इज़ टू बी अ टीचर, मेरा एम है एक शिक्षक बनना। आप यहाँ ये भी बना सकते हो, माई एम इज़ टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी। होली, होली माने पवित्र, गंगा इज अ होली रिवर। और भी है एंजल, एंजल माने वही देवदूत जिसे भगवान ने भेजा हो, कोई ऐसा दूत। एन एंजल इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, एंजल क्या है? भगवान का दूत है। स्प्लेंडर मतलब भव्य, द स्प्लेंडर ऑफ द पैलेस इज वर्थ सीइंग, माने पैलेस माने महल, तो महल की भव्यता जो है बहुत दिखती है कि वो कितना कीमती है, उसके मूल्य को बताती है। हेवन मतलब स्वर्ग, माई हाउस इज़ लाइक अ हेवन, मेरा घर स्वर्ग की तरह है। लाइटन माने प्रकाशित, द लैम्प्स वेयर लाइटन एट नाइट, रात में लैम्प से प्रकाश मिलता है हमें। फिनिश्ड माने समाप्त,
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपने काम को समाप्त कर लिया। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं पड़ा है, यहाँ फुल स्टॉप दोगे। इस तरह हम लोगों ने आज द स्टार्स पोएम पढ़ा, उसके वर्ड मीनिंग्स जाने। नेक्स्ट टाइम लोग और आगे जानेंगे। ओके, थैंक यू।